नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं पुराणों का रहस्य, जिसमें आज हम बात करेंगे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल और तीर्थों में पाप से बचे किस तरीके का हमें कर्म करना चाहिए तीर्थों में जाके, उस पे हम आज बात करेंगे। भक्तों, शिव पुराण में ब्राह्मणों ने जब सूत जी से पूछा कि आप पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, नदियों का वर्णन और तीर्थ में पाप पुण्य का वर्णन करिए, तो सूत जी कहते हैं, पर्वत, वन और कानूनों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। देखिए, उस समय जब ये शिव पुराण कही गई, तभी ये बता दिया गया कि इस पृथ्वी की लंबाई कितनी है, 50 करोड़ योजन। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान भी बनाया है। निवास स्थान बनाने का मतलब है कि वहां जब उन्होंने तपस्या करी, वहां पर रहे वो, और उस जगह को अब हम तीर्थ की तरह पूजते हैं। इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया, मतलब वहां पर हम तीर्थ की तरह से पूजते हैं। और अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए खुद ही प्रकट हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता और भूतक आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्याक्ष के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। मतलब हम भारतवर्ष हमारा ये खुद एक तीर्थ है, ये पूरा एक तीर्थ है। भारतवर्ष को हम पूरा तीर्थ ही मानते हैं। तो इसमें जो मनुष्य जन्म ले रहा है, वो दोबारा अपने पापों के हिसाब से, अपने पुण्य और पापों के हिसाब से दोबारा इस लोक में आता ही है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप नहीं करना चाहिए। भक्तों, शिव पुराण में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश जो दिया गया है, अब हम उसे सुनते हैं। सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है। अर्थात उनकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वह क्रमश ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा मां 100 मुख वाली नदी है। उनके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उनमें स्नान तथा उनके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा नदी के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसमें 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक को देने वाली है। पुण्य सलीला सुरवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है।
उनके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। भक्तों, तीर्थ पुण्य कायिक, वाचिक और मासिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। जो यह आराधना, जो ये पुराण के रहस्य खुद सुनता है और दूसरों को बताता है, उसे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम